नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए ग्लोबल एंड लोकल सेंटिमेंट दोनों को चेक करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। साथ साथ जो प्राइस अभी इंक्रीज हो रहा है क्या होगा, इन सभी चीज़ों को कितना प्राइस रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहला चीज स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है। अगर इंटरनेशनल प्राइस को चेक करेंगे तो WTI क्रूड जो रहता है, देखिए अच्छी चीज़ क्या है कि 100 के नीचे है, 96.60 है। लेकिन नेगेटिव क्या है कि अभी भी जो डेंजर लेवल है ना उसके ऊपर है। कब अच्छा रहेगा तो 75 से लेकर के जब 80 का रेंज रहेगा तभी इसे अच्छा माना जाएगा। लेकिन अभी क्या है, 96.60 WTI एंड ब्रेंट को चेक कीजिएगा तभी भी 100 के ऊपर में 103.50 देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर फिर से तेजी यहाँ पर बन रही है। क्यों उछाल फिर से हो रहा है उसको हम लोग अभी कवर करेंगे आगे। तो इंटरनेशनल प्राइस क्या बता रहा है कि क्रूड में तेजी हो रही है, 96.60 WTI, ब्रेंट क्रूड 103.50 का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, आज मॉर्निंग आवर्स में एक अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को के प्राइस को फिर से बढ़ा दिया गया है। ये तीसरी बार यहाँ पर हो रहा है ऐसा इन अ मंथ, एक ही मंथ में तीसरी बार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, बिकॉज ईरान वॉर को लेकर के। पेट्रोल इन दिल्ली विल नाउ कॉस्ट 87 पैसा मोर at 99.51 a liter, while diesel will be priced 91 पैसे हायर at 92.49 पर लीटर। यहाँ पर अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं ये मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आ रहा है। तो आज के दिन में ये बड़ी खबर है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल का प्राइस को तीसरी बार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है एक ही महीने में। अगर चेक कीजिएगा तो 15 मई को 3 रुपये बढ़ाया था, इंक्रीज किया था। 19 मई को लगभग 90 पैसा के अराउंड में, May 23 यानी आज के दिन लगभग 87 पैसा। सबको जोड़ देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.77 के अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 रुपये 77 पैसा, 4 रुपये 78 पैसा, 4 रुपये 80 पैसा के अराउंड में ही रेंज में निकल कर आ रहा है। तो इस प्राइस को आप चेक कर सकते हैं, इसी रेंज में है। तो ये अब ओवरऑल है सिनारियो, फिर से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीज नहीं करेगा, और बढ़ सकता है। अगर चेक कीजिएगा दिल्ली में रिटेल सेलिंग प्राइस को चेक करेंगे तो दिल्ली में 99.51 इस पेट्रोल का दाम है। कोलकाता में 110.64, मुंबई में 108.49 और चेन्नई में 105.31 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाई स्पीड डीजल का प्राइस को चेक करेंगे तो डीजल का दाम दिल्ली में 92.49, कोलकाता में 97.02 और मुंबई में 95.02 और चेन्नई में 96.98 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अच्छा खासा देखिए पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी और नहीं बढ़ेगा, एनालिस्ट का मानना है कि इन फ्यूचर में और प्राइस हाइक हो सकता है। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक थर्ड टाइम इन 10 डेज। एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं ऑफ मोर हाइक अहेड, देख सकते हैं, और ये बढ़ सकता है, इंक्रीज कर सकता है। यानी कि धीरे धीरे सरकार जो रहता है ना प्राइस को बढ़ा रही है। ऐसा नहीं कि एक बार में स्टार्टिंग में 3 रुपये बढ़ा दिया, अब धीरे धीरे 1 रुपये से कम इसको बढ़ा करके एक रीजनेबल लेवल पर लाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने चेक किया था, इलेक्शन चल रहा था जिस कारण से पेट्रोल का प्राइस को बढ़ाया नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुआ धीरे धीरे प्राइस को उसी लेवल पर लाया जा रहा है। तो हुआ क्या है कि अगर आप चेक कीजिएगा तो पूरे विश्व में, ग्लोबल में चेक कीजिएगा तो क्रूड के प्राइसेस में तेजी बनी। सभी कंट्रीज ने अपने 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 प्राइस को बढ़ाया। हम लोग अब उसमें अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं किए थे, क्योंकि उसमें इलेक्शन पीरियड चल रहा था। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तो अब धीरे धीरे देखिए हमारा प्राइस भी इंक्रीज करती है। यह भी करंटली सिचुएशन है, ये प्राइस को और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसके पीछे रीजन क्या है, यूएस ईरान वॉर। साथ ही साथ हम लोगों ने एक भी और चेक किया था कि क्रूड के प्राइसेस में कल शाम के समय में गिरावट हुआ अच्छा खासा, फिर तुरंत में फिर रिकवरी हुआ। ऐसा क्यों हुआ ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो यूएस ईरान वॉर को लेकर के देखिए शाम के वक्त में एक अपडेट आया था कि पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर रीचेस तेहरान टू एक्सपीडाइट एफर्ट टू एंड वॉर। तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो ईरान गए, वहाँ पर जाकर के युद्ध को ख़त्म करने की बात कर रहे थे कि पीस, शांति आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। यूएस से स्लाइड प्रोग्रेस इन ईरान टॉक्स, ये सब भी अपडेट है, जिस कारण से अमेरिकी बाजार में तूफानी तेजी बनी, साथ साथ क्रूड में गिरावट हुआ। ऐसा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ये जब जैसे मीटिंग हो रहा था, मीटिंग कंक्लूड हुआ, उसी समय अपडेट आने लगा कि वी विल नॉट रीच अ कंक्लूजन। देख सकते हैं कोई ईरान की तरफ से अपडेट आ रहा है कि हम लोग कोई कंक्लूजन में नहीं आ पा रहे हैं। ईरान ड्रॉस अ लाइन ऑन एनरिच्ड यूरेनियम टॉक्स विद यूएस, देख सकते हैं। तो एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के बात फिर से यहाँ पर रुक रहा है। So we will not reach a conclusion if we try to delve into details related to highly enriched uranium in Iran. Official IRNA न्यूज एजेंसी कोटेड फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघेई एज सेइंग। यहाँ पर ये अपडेट आया और जैसे ही अपडेट आया तुरंत में जो तेजी थी तुरंत में वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा एंड क्रूड के प्राइसेस में तेजी बनी। तो ये रीज़न यहाँ पर बना कि जो बातचीत जो चल रही थी वो फिर से कोई कंक्लूजन नहीं रहा, यानी कि फिर से ये युद्ध जो रहता है ये खिंच सकता है, लंबा जा सकता है। और उसके बाद तुरंत में यूएस की तरफ से अपडेट आया कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, नया अटैक स्टार्ट करेंगे। यूएस प्रिपेयरिंग पॉसिबल न्यू मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान एज पीस टॉक कंटिन्यू।
तो अभी इनका कहना है कि आप नहीं करोगे पीस टॉक तो हम तुरंत में मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। रिपोर्ट सेड ट्रंप वॉज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू व्हाइट हाउस इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द मेमोरियल डे वीकेंड एट गोल्फ प्रॉपर्टी इन न्यू जर्सी में। एंड दोस्तों ये खबर आज मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिल रही है। यानी कि अगर ये पीस टॉक नहीं हुआ, सब शांति जो समझौता जो होने वाला था नहीं हुआ, तो तुरंत में फिर हो सकता है तुरंत में यूएस अटैक कर दे, मिलिट्री अटैक कर दे, यहाँ पर हो सकता है। तो ये इस कारण से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी हुई और अमेरिकी बाजार में जो तेजी थी वो थोड़ा सा रुक गया। नेक्स्ट है, अब है हमारे रुपए की क्या स्थिति है। तो रुपए की स्थिति देखिए अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, 95.7 दिख रहा है, देख सकते हैं। यानी कि गिरावट यहाँ पर हुआ है, रुपए थोड़ा सा मजबूत हुआ है डॉलर के सामने में। इसके पीछे रीजन क्या है कि आरबीआई का देखिए बड़ा कदम था इन विच आरबीआई ने कहा कि आरबीआई स्टेप्स इन विथ हैवी डॉलर सेल्स टू डिफेंड रुपीज एज करेंसी रिबाउंड फ्रॉम रिकॉर्ड लो। तो आरबीआई का जो कदम उठाया गया वो रीज़न यहाँ पर बना जिस कारण से जो तेजी थी वो कम हुआ है एंड रुपए में थोड़ी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। रुपए में मजबूती हुई, उसका असर एफआई डेटा में भी देखने को मिला। हालांकि एफआई ने कैश में अभी भी अच्छी खासी बड़ी बिकवाली किया 4440 का, यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया 4440 का। और लेकिन फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 4473 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रहा है। डीआई ने भी देखिए अच्छी खासी जमकर खरीदारी किया 6003 करोड़ का, और रिमेनिंग में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। ओवरऑल डेटा तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो पॉजिटिव लगेगा। साथ साथ यहाँ पर एक एडजस्टमेंट भी होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया। यहाँ पर पेटीएम का ही ब्लॉक डील वगैरह हुआ था और भी बहुत सारे ब्लॉक डील थे, आप चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव, पहले से पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हो गया डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सेंटिमेंट हम लोगों ने चेक किया। अगर हम लोग चेक करेंगे अमेरिकी बाजार का क्या स्थिति है तो क्लोजिंग देखिए 294 पॉइंट्स तेजी के साथ। एक समय में देखिए कि इसमें चेक कीजिएगा तो हाई 50,080 का यहाँ पर बना था, उसके बाद देखिए गिरावट के साथ। तो यहाँ पर जैसे ही अपडेट आया कि युद्ध शांति जो पीस टॉक जो चल रहा है वो कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तो फिर गिरावट स्टार्ट हो गया। और नास्डैक में जीरो मिला जुला सा, स्मॉल कैप में 0.89% का तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। देख सकते हैं अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग आप देख सकते हैं ग्रीन में ही हुआ, ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। नेक्स्ट है यूरोपियन मार्केट का भी सिमिलर सिचुएशन है, देख सकते हैं सभी बाजार में लगभग 1% से आधा परसेंट का तेजी देखने को मिला है। तो ना बहुत ज़्यादा तेजी थी ना बहुत ज़्यादा मंदी थी। नेक्स्ट है, अगर हम लोग चेक करेंगे कहीं अगर तेजी थी तो एशिया बाजार में निके में 2.68% का, हैंगसेंग में 0.86% का, निफ्टी में मिला जुला सा देख सकते हैं। और साथ साथ कोस्पी में चेक कीजिएगा तो 0.41% का, और उससे पहले ट्रेडिंग सेशन में चेक करते हैं कोस्पी में 6 से 7% का तेजी देखने को मिला था। यहाँ भी चेक करते हैं तो लगभग 2% का तेजी देखने को मिला था। तो देखिए एशिया बाजार में तो ज़बरदस्त तेजी बनी 2 दिन में, लेकिन हमारे मार्केट में ऐसा असर देखने को नहीं मिला। बिकॉज जब भी तेजी बन रही थी तो हमारे बाजार में क्या था, एक्सपायरी चल रहा था, इस कारण से वैसा मोमेंटम नहीं आया। इसका असर देखिए आपको नेक्स्ट हो सकता है आपको देखने को मिलेगा ट्यूसडे के दिन में, क्यों हम लोग आगे चेक करेंगे। तो ये है, देख सकते हैं एशिया बाजार ठीक ठाक सा भी सिचुएशन है ना, बहुत यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट ओवरऑल चेक कीजिएगा तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। अब है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी में गोल्ड में आधा परसेंट गिरावट, सिल्वर में 0.69% का गिरावट देखने को मिल रहा है। क्रूड में देख सकते हैं हल्की सी तेजी है। तो देख सकते हैं मिला जुला संकेत है, न बहुत ज़्यादा तेजी न बहुत ज़्यादा मंदी है। नेक्स्ट गिफ्ट निफ्टी को चेक करेंगे तो 24 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। एक समय में यहाँ पर अच्छा खासा देखिए हाई बना था 23,844 का, समझ सकते हैं अच्छा खासा तेज बना, लगभग ऐसा लग रहा था कि 100 से 150 पॉइंट का तो गैप अब पक्का रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात होते होते फिर इसमें गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। ध्यान दें कि फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, मंडी के दिन में जैसा जहाँ पर थे वहीं पर ओपनिंग होने का ज़्यादा चांसेस यहाँ पर लग रहा है फ्लैट। चार्ट में भी आप सिमिलर आप देख सकते हैं, ऐसे ही है। अभी बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के पास है जो कि 23,850 है। नीचे गिरावट होती है तो 23,250 की यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। तो एक रेंज के पास अभी निफ्टी करंटली ट्रेड कर रही है। जैसे रेंज टूटेगा अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो कि इसे अच्छा खासा ऊपर ले जाने का ताकत रखेगा। 24,630 ध्यान दीजिएगा, ये लेवल जो रहता है यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस मिलने वाला है। 24,600 नहीं, 24,470 से मान लीजिए 450 से 630 के रेंज में रेसिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पर आते आते रेसिस्टेंस मिलेगा। तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा जिधर भी होगा, या फिर नीचे या फिर ऊपर, लेकिन ज़्यादा चांसेस है ऊपर की ओर मूव करने का, फिर यहाँ पर आकर के प्रॉफिट बुकिंग फिर देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग क्या है 23,719 का देखने को मिला। ये लेवल ध्यान दीजिएगा, इसी रेंज में फिर तुरंत प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है। बिकॉज एक एशिया बाजार में जो तेजी बना हमारे बाजार में वैसा रिएक्शन नहीं हुआ अब, लेकिन चांसेस है ऐसा हो सकता है, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। साथ साथ बैंक निफ्टी को चेक करेंगे। बैंक निफ्टी 54,055 का है। अभी बैंक निफ्टी ज़्यादा कमजोर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में एक चीज़ क्या अच्छा है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो 23,690 उसके ऊपर में क्लोजिंग हुआ, देख सकते हैं इसके ऊपर में क्लोजिंग हो रहा है, इसलिए निफ्टी का सिचुएशन थोड़ा बेटर है ब्लू लाइन के ऊपर में। लेकिन बैंक निफ्टी में ये सिचुएशन नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली क्लोजिंग है, इसलिए थोड़ा सा बेरी सेंटीमेंट ज़्यादा है। गिरावट होगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर मान लीजिए तेजी बनेगी
जो कि ज़्यादा चांसेस है निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा होने का, बिकॉज आरबीआई का जो कदम उठाया डॉलर को लेकर के, तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर ही तेजी बनने का। इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, 54,562, एंड दूसरा क्या है 56,307 लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये दोनों मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर में जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी अपने पुराने दिन में चले जाएगी, और नीचे रहा तो फिर ब्रेकडाउन होगा। नेक्स्ट है अच्छी खबर क्या आ सकती है या फिर अभी चल रहा है। अच्छी खबर में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्को रूबियो जो रहता है अराइव कर चुके हैं इन कोलकाता फॉर द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, सेट टू मीट पीएम मोदी टुडे। आज वो मिलने वाले हैं। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बिगिन हिज फर्स्ट इंडिया विजिट विथ हाइटन सिक्योरिटी इन कोलकाता एज अ ट्रेड डिफेंस एंड क्वाड कॉपरेशन टॉप द एजेंडा। तो आज वो आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे, एंड साथ ही साथ 4 दिन तक ये पूरा चलेगा। देख सकते हैं 4 डेज, सैटरडे को आए हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्यूसडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 4 दिन तक 4 दिन तक रहेंगे, एंड मंडे से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के एक बड़ी खबर यहाँ पर आ सकती है। तो इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये 4 दिन, सैटरडे आज हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्यूसडे को कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। देख सकते हैं ये अपडेट आ चुका है। सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैज लैंडेड इन कोलकाता, दिस इज फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया। लेटर टुडे वी विल कॉल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली, ट्रेड टेक्नोलॉजी डिफेंस क्वाड एंड मेनी अदर आइटम्स टू डिस्कस एंड एडवांस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज में यहाँ पर होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़ी यहाँ पर ये अपडेट यहाँ से आ सकता है, जो मार्केट को ड्राइव करेगा, ऊपर ले जाने का ताकत रख सकता है। ये बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर। एडीआर को चेक करेंगे तो इन्फोसिस के एडीआर में देखिए मिला जुला संकेत है 0.24%, एचडीएफसी बैंक में लगभग आधा परसेंट, विप्रो के एडीआर में लगभग 1.52%, आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 0.35 एंड डॉक्टर रेड्डीज में 0.37% का तेजी देखने को मिला। यानी कि जितने भी एडीआर को चेक कीजिएगा सब में अच्छी खासी यहाँ पर देखिए ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिला है, विप्रो के एडीआर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। तो लास्ट में समराइज कर लेंगे तो देखिए अगर चेक कीजिएगा तो यूएस ईरान वॉर जो रहता है मिला जुला संकेत है। क्रूरल के प्राइसेस में अभी देखिए थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। हाँ, हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि क्रूरल का प्राइस हाइक हो रहा है, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का डर अभी सता सकता है मार्केट को। एफआईडी डेटा थोड़ा पॉजिटिव है, इंडियन रुपए की स्थिति भी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। ट्यूसडे मंथली एक्सपायरी कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है, निफ्टी का जो होने वाला निफ्टी 50 का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड ट्रेड डील को लेकर कोई बड़ी खबर यहाँ इस बीच में आ सकती है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट इंडियन मार्केट के बारे में, साथ साथ ग्लोबल एंड लोकल सेंटिमेंट दोनों को कवर कर लिया। था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।